अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सैम कुकिंग चैनल। अगर आज घर पे सब्ज़ी गोश्त नहीं है और सिर्फ बेसन मौजूद है तो फिर क्या टेंशन है। तो फिर बनाइए मज़ेदार सी ढोकली का सालन। इसे बेसन की खांडवियाँ भी कहा जाता है और ढोकली का सालन भी कहा जाता है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लें और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करके उसे फ्राई कर लें। जब ज़ीरा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसमें ऐड कर दीजिए 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधी चाय के चम्मच हल्दी पाउडर, और इनको अच्छे से भून लीजिए ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 2.5 गिलास पानी, और 2.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद जब ये हल्का सा गर्म होना स्टार्ट होगा, याद रखिएगा इसमें बॉयल नहीं आना चाहिए, पहले इसको लाइट सा गर्म होना चाहिए। उस वक्त हम इसमें नमक ऐड कर देंगे 1.5 चाय की चमची, और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 कप छना हुआ बेसन। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम हम लो रखेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसमें लम्स नहीं आने चाहिए, इसीलिए हमने बेसन को पहले छान लिया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लो आग पर इसे मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। ये हल्का सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो रहा है। फ्लेम आपने लो ही रखना है। ये देखें यहाँ पे ये थिक होना स्टार्ट हो चुका है। इसे पकाते जाएंगे, मुस्तकिल चम्मच चलाते जाइए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 अदद हरी मिर्चें। मेरे पास एक रेड कलर में थी तो मैंने उसे भी ऐड कर दिया ताकि अच्छा कलर आए। दोनों को ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे कुछ देर के लिए ढक के रख दूंगी। इसकी थिकनेस चेक कर लें, इस तरह की हो चुकी है। अब इसे मैं ढक के रख दूंगी ताकि ये अच्छे तरह से पकना शुरू हो जाए। 10 मिनट के लिए मैंने उसे दम पे रख दिया था मिक्सचर को, और यहाँ मैंने एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है और अब मैं इस तमाम मिक्सचर को इस पे फैला दूंगी। मैं आपको इसको पूरा फैला के दिखाती हूँ। चलिए जी, मैंने इसको फैला लिया है और ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है, और इस चम्मच पे भी मैंने ऑयल लगाया था जिससे मैं इसे प्रेस कर रही हूँ ताकि ये चिपक ना जाए। इसको मैं ठंडा होने रख दूँगी, और दूसरी साइड पे हम इसका मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड करके उसे फ्राई कर लेंगे। प्याज को मैंने ब्राउन करना है, अच्छी तरह से इसको ब्राउन करेंगे। प्याज जब ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी, सेपरेट कर लूँगी। बाकी के तेल में मैंने सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसे भून लेंगे ज़रा देर। ज़रा सा इनका कच्चापन निकल जाए उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। चलें जी, 1 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। एक छोटे साइज़ का लाल सा टमाटर था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छा कलर भी आ जाएगा और जायका भी। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये भी सॉफ़्ट हो गए हैं टमाटर। करीब 1 मिनट तक भूनने के बाद ये इस तरह से कुछ सॉफ़्ट हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे आधी प्याली दही।
यहाँ आपने फ्लेम को लो रखना है। अब इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर देते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय चम्मच, धनिया पाउडर आधी चाय की चमची, हल्दी पाउडर आधी चाय की चमची। इन तीनों चीज़ों को दही के साथ ऐड करके इन्हें भून लेंगे। लो फ्लेम पर भूनेंगे। मसाले को बहुत अच्छी तरह से भुना कीजिए क्योंकि इसी से तमाम जायके आते हैं। अब मैं इसमें वो प्याज ऐड कर रही हूँ जो मैंने सेपरेट की थी, उसे मैंने ब्लेंडर कर लिया है। तमाम प्याज इसमें ऐड कर देंगे, उसको भी इसके साथ मिक्स करके भून लेंगे। अच्छे से अपने मसालों को आपने भूनना है। अब मैं ढक्कन लगा के इसे कुछ देर के लिए दम पे रख दूंगी लो फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से भुन जाए। ये देखें जी, 5 मिनट के बाद हमारा मसाला इस तरह से अच्छी तरह से भुन चुका है और ऑयल अलग हो गया है। अब इसमें नमक ऐड कर देते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मैंने 1.5 चम्मच ऐड किया है। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे 1.5 गिलास के करीब, क्योंकि खांडवियाँ शोरबे वाली होती हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गई हैं, जम गए हैं। आपको जो शेप अच्छी लगती है आप उसी शेप में इसकी कटिंग कीजिए। ये देखें कितने अच्छे से जम चुकी हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ एक। ये देखें, मैंने इसे मोटा ही रखा है क्योंकि ये मोटी ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पतली पतली अच्छी नहीं लगती। चलें अब हम इन्हें सालन में ऐड कर देंगे। तमाम खांडवियों को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत अभी से ही लगना स्टार्ट हो गई हैं। कुछ देर के लिए ढक्कन ढक के रख देंगे और उसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे, आधी चाय की चम्मच गरम मसाला और धनिया ऐड करके इसे फ़ाइनल कर लेंगे। अब मैं इनकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी डिश आउट करके। मज़ेदार सा ढोकरी का सालन, खांडवी का सालन, बेसन की खांडवियों का सालन बनके तैयार है। इसे नान चपाती के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार बेसन की खांडवियों का सालन बनके तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।